साप्ताहिक संपादकीय लेख गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कानून बनाने की बात को यदि हम एक तरफ छोड़ दें तो सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत फैसलों, नियमों व उनके क्रियान्वयन के लिए विधायिका कार्यपालिका को जिम्मेदार बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। जब विधानमंडल सत्र चल रहा होता है तो एक सांसद या विधायक के पास सरकार के कामकाज की निगरानी करने के लिए प्रश्नकाल, प्रस्ताव और बहस जैसे विभिन्न साधन होते हैं। उल्लेखनीय है कि सत्र के दौरान और जब सदन स्थगित रहता है तब भी समिति व्यवस्था के माध्यम से साल भर सरकार के कामकाज पर निगाह रखी जाती है। विभागीय स्थायी समितियां जो विशिष्ट मंत्रालय संबंधी कार्य देखती हैं के अलावा संसद और राज्य विधानसभाओं की विभिन्न समितियां भी सरकारी कामकाज पर निगाह रखती है। लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समितियां सरकार के वित्तीय मामलों की निगरानी रखती है। वर्तमान वैश्विक महामारी के दौरान सरकार को अपने कामकाज पूरे करने के लिए विभिन्न संसाधनों की जरूरत है। हर रोज महामारी से लड़ने के लिए नए नए नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं। वर्तमान कानूनों के क्रियान्वयन हो रहा है, उसकी जांच भी समितियों द्वारा की जानी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि सरकारी कामकाज पर इन दिनों आलोचनात्मक दृष्टि गायब है। कोरोना संकट से निपटने के लिए मौजूदा और अगले वित्तीय वर्ष के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को स्थगित कर चुकी केंद्र सरकार अब इस योजना के पेटे राज्य की बकाया चल रही करीब 80 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान भी नहीं करेगी। यह राशि 16वीं लोकसभा में राज्य के चुनकर गए उन पूर्व लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के कोष की है जिनको विभिन्न किश्तों का भुगतान नहीं हो पाया था। राज्य सरकार ने हाल ही सभी कलेक्टरों को इसके बारे में बता दिया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के साथ ही 31 मार्च 2020 तक या उससे पूर्व की किसी भी बकाया किश्त का भुगतान केंद्र की ओर से नहीं लिया जाएगा। केंद्र ने इस बारे में राज्य सरकार को अवगत करा दिया है। ऐसे में कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वह संबंधित जिले में बची हुई राशि से ही सांसदों की ओर से मंजूर किए गए कार्यों को वरीयता के अनुसार पूरा करें। हर वायरस के प्रसार का अपना अलग पैटर्न होता है। अब वैज्ञानिकों को इस बात का कुछ सुराग मिलने
लगा है कि नोवल कोरोना वायरस किस तरह व्यवहार करता है। यह समझ उच्चतम से निम्नतम स्तर तक अलग अलग गतिविधियों से जुड़े जोखिमों की रैंकिंग को संभव बनाती है। अब तक हुए अध्ययनों में जिससे सर्वाधिक जानकारी मिलती है वह दर्शाती है कि वास्तविक परिस्थितियों में हमारी महामारी किस तरह फैल रही है। यह उन सभी विभिन्न शुरुआती मॉडलों के आगे लंबी छलांग है जो परिकल्पित परिदृश्य ही सामने ला पा रहे थे। महामारी के प्रसार के दो चालक हैं, निकट संपर्क और बंद जगह में भीड़भाड़। चीन, सिंगापुर, ताइवान और कुछ कम हद तक अमेरिका से शोध के विवरण आ रहे हैं। सभी का आधार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है जो कि कोविड-19 से जंग में मानवता की सबसे बड़ी रणनीति साबित हो सकती है। लॉकडाउन 4 की शुरुआत तक प्रदेश में 89% मेगा औद्योगिक इकाइयों ने उत्पादन शुरू हो गया है। वहीं 2/3 बृहदाकार इकाइयों ने भी कामकाज शुरू कर दिया है। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश भर में 110 मेगा श्रेणी की इकाइयां एवं 438 बड़े आकार की औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। लॉकडाउन 4 की शुरुआत में अब 110 मेगा इकाइयों में से 98 शुरू हो चुकी हैं, जबकि 289 बड़े आकार की इकाइयों में भी उत्पादन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उद्योगपतियों से बातचीत प्रक्रिया के सरलीकरण का परिणाम है कि उद्यमियों ने पहल कर इकाइयों को सक्रिय किया है। सरकार औद्योगिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए लगातार समन्वय और निगरानी कर रही है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अब सिर्फ जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर है जहां कर्फ्यू के चलते कुछ मेगा इकाइयां शुरू नहीं हो पाई है।